थोड़ी देर में वह जो ठेला अभी तक भारी चल रहा था, अब वह ठेला राम सिंह के लिए आगे भी बढ़ाना मुश्किल सा हो रहा था। उसने अब ठेले के नीचे झांक कर देखना चाहा कि नीचे तो कुछ नहीं है, जो इसमें फंसने की वजह से ठेला आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन राम सिंह को ठेले के नीचे या फिर आगे पीछे भी कुछ नहीं दिखा कि जिसके कारण ठेले को आगे बढ़ाने में इतनी दिक्कत हो रही थी। अब राम सिंह डरने लगा था, लेकिन उसने एक बार फिर ऊपर वाले का नाम लिया और ठेले को धक्का मार कर फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा। और शायद ऊपर वाले ने उसकी सुन भी ली थी, क्योंकि इस बार उसकी कोशिश करने से ठेला अब आगे बढ़ने लगा और ऐसा लग रहा था राम सिंह को इसमें अब कोई समस्या नहीं है, यह बिल्कुल ठीक है। पर इससे पहले यह क्यों जम ही गया था क्या? लेकिन शुक्र मनाते हुए राम सिंह जल्दी से उस बगीचे के बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि रात में लोग जितना हो सके उतना ही बगीचे से बचना चाहते थे। बगीचा एक तो बहुत ही बड़ा था। बगीचा पार करने में आधा या पौन घंटा तो लग ही जाता है। यहाँ से घर पहुँचते पहुँचते राम सिंह डरा सहमा अपने ठेले में धक्का मार कर आगे जा रहा। राम सिंह रात को घनघोर अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था और दोनों तरफ वो घना बगीचा। हर तरफ से डरावनी खौफनाक किस्म किस्म की आवाज़ें आ रही थी। अब राम सिंह अपने आप को ही कोस रहा था कि आज उसने ऐसी गलती कर तो दी, लेकिन दोबारा कभी नहीं करेगा। अच्छा खासा वो रोज़ अपनी सब्जी बेचकर घर सही समय पर चला जाता था, आज ही फंस गया। यही सोच रहा था बस कि काश मैं आज सही समय पर अपना ठेला यहाँ से निकाल लिया होता तो कम से कम आज यह मुसीबत तो नहीं होती। यही सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक ऐसा लगा कि कुछ तूफान सा उठने लगा। आवाज़ पत्तों की झरझर आने की बहुत तेज़ तेज़ आ रही थी। अंधेरा तो था ही, इसलिए राम सिंह की हालत अब बिल्ली से डरते खरगोश की तरह हो गई थी। मानो किसी तरह से बस यहाँ से बच के निकल जाए कि अचानक राम सिंह का ठेला पीछे की तरफ कोई खींचने लगा। राम सिंह उसी ठेले से साथ पीछे पीछे घसीटता हुआ खींचा जा रहा था। राम सिंह पूरी कोशिश कर रहा था ठेले रोकने की, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो रही थी। वह अब चीख रहा था, बचाओ मुझे, बचाओ, कौन हो, छोड़ दो मुझे, जाने दो। लेकिन वह जो कुछ भी था उस पर राम सिंह के चिल्लाने, चीखने या रोने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। राम सिंह पूरी कोशिश कर रहा था कि वह ठेले को छोड़ दे, लेकिन मानो राम सिंह के हाथ ठेले से चिपके हुए हो। वह चाहकर भी अपने आप को ठेले से दूर नहीं छुड़ा पा रहा था। जो भी ताकत ठेले को पीछे की तरफ खींच रही थी, उसने अचानक से ठेले को बगीचे के अंदर की तरफ खींच लिया। पीछे पकड़े हुए राम सिंह घसीटते हुए चला जा रहा था और बस लगातार यही कह रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैंने क्या किया है, मुझे जाने दो। अचानक वह ठेला जो लगातार 7 या 8 मिनट से लगातार पीछे की तरफ खींचे चला आ रहा था, तभी वह बगीचे के अंदर आकर एक पेड़ के नीचे ऐसे रुक गया जैसे कोई ठेले को लेकर आ रहा था और उसने यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। इतनी देर से लगातार ठेला घसीटते जाने की वजह से राम सिंह हालत से वैसे भी बहुत ही खराब हो गई थी और वह किसी तरह लड़खड़ाते लड़खड़ाते उठा तो जो देखा उसके बाद तो मानो उसकी चलती दिल की धड़कन ही रुक गई हो। राम सिंह की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गई, क्योंकि राम सिंह ने देखा जो ठेले को खींचता हुआ इस बगीचे के अंदर लेके आया हो वह एक बूढ़ा आदमी था। उस आदमी ने सर पर गमछा बांधा हुआ था और सफ़ेद धोती कुर्ता पहना हुआ था। राम सिंह लगातार उसको देख रहा था। तभी अचानक उस बूढ़े आदमी ने राम सिंह को पैरों से पकड़ लिया और बगीचे के अंदर घसीटता हुआ ले जाने लगा। राम सिंह तड़पता हुआ सिर्फ चिल्लाने चीखने लगा,
छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है। लेकिन उस बूढ़े आदमी पर राम सिंह के तड़पने या चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था और उसने उसे ले जाकर राम सिंह को एक पेड़ की जड़ में जाकर जोर से पटक दिया और कहा, मेरा बगीचा है और यहाँ आया वह फिर मेरे साथ यहीं रहेगा, वापस नहीं जाएगा। राम सिंह तड़पता हुआ बार बार यही कह रहा था, छोड़ दो मुझे, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा और ना ही बगीचे के पास आऊँगा। यह कहते हुए राम सिंह ने उसी बूढ़े आदमी के चेहरे की तरफ फिर देखा तो अब की बार उसके होश फिर उड़ गए, क्योंकि अभी तक तो वह एक बूढ़ा आदमी गमछे में था, लेकिन अब उसने देखा उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। ऐसा लग रहा था कि राम सिंह को किसी हड्डियों के ढांचे ने पकड़ा हुआ था। तभी वह बूढ़ा बोलने लगा, पर अब वह खतरनाक और भयानक आवाज़ में बोल रहा था, जिंदा तो कोई यहाँ से वापस गया नहीं, पता जो इस समय यहाँ आता, मरने के बाद जिसे जहाँ जाना है वह जाए। इतना कहकर उसने राम सिंह को हवा में इतने ऊपर तक उठा लिया और जिस पेड़ के नीचे वह थे उस पेड़ की चोटी पर जाकर राम सिंह को लटका दिया और एक ही पल में उसने राम सिंह को उसी पेड़ की जड़ पर नीचे गिरा दिया और उसी के साथ राम सिंह की वह आखिरी चीख निकल गई। हैरानी की बात तो यह है, राम सिंह की मौत उस बगीचे के अंदर पेड़ के नीचे हुई, लेकिन राम सिंह की लाश पुलिस वालों को बगीचे के बीचों बीच होकर जो सड़क गुजरती है उस सड़क के बीच रखी मिली। कहते हैं आज भी लोग उस बगीचे वाली सड़क पर रात में 10 बजे के बाद नहीं चलते और कोई गलती से अगर चला भी गया तो अगले दिन पुलिस को उसकी लाश सड़क पर ही मिलती है। अगर आप भी घूमने फिरने का शौकीन हो तो एक बार जाकर बगीचे में घूमें, लेकिन दिन में, रात में नहीं।